वेलकम टू एएस यूपीपीएससी। इस वीडियो में हम मेंस के पीवाईक्यू यूपीपीएससी में जो पीवाईक्यूज आए हैं 2018 से लेके 2023 तक के जो आपके पेपर हुए हैं वो पीवाईक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब बिल्कुल लाइव मतलब राइटिंग की तरह इसको डिस्कस करेंगे। बाकी ये 120 डेज़ का प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स है। ये 12 तारीख से स्टार्ट हुआ है और ये आपका मेंस 1 बैच है GS 1 से लेके GS 4 और ये मेंस 2 बैच है 4, 5, 6। और बाकी मैंने कुछ कॉपीज़ अपलोड की हैं इंटरव्यूज़ जैसे, तो आप ये देख सकते हैं। तो दीज आर द टॉपर्स फ्रॉम ASUPPSC एंड जो प्रीलिम्स का जो 2023 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 102 क्वेश्चन आए थे। नीचे PDF होगी, वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एंड जो मेंस में जो क्वेश्चन थे वो 96 क्वेश्चन थे, तो इसको भी नीचे PDF होगी, वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अपना जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है, एंगर इज हार्मफुल नेगेटिव इमोशन, इट इज इंजीरियस टू बोथ पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ, हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड, एक्सप्लेन। 200 वर्ड्स का है और ये जो है आपका UPPSC के मेंस 2020 में ये आया था। तो 200 वर्ड का जो क्वेश्चन है वो 12 मार्क्स का आता है। इस क्वेश्चन को आपको 2.25 से 2.5 पेजेस में इसको कंप्लीट करना है और मैक्सिमम टाइम जो इस आंसर को लिखने के लिए आपको लेना है वो लेना है 11 मिनट्स। 11 मिनट्स आपका मैक्सिमम टाइम होना चाहिए। ठीक है, आंसर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस आंसर में आपको क्या करना है कि इसमें पूछा है एंगर इज हार्मफुल, तो यहाँ आप एंगर की डेफिनेशन दे सकते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, कैसे ये पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ के लिए इंजीरियस है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसकी डेफिनेशन देंगे। एंगर implies an intense emotion characterized by irritation about someone, something. The irritation is displeasure and it is a negative इमोशन। आपने इस तरीके से एक डेफिनेशन लिख ली। देखो, एथिक्स में सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जो है डेफिनेशन प्रॉपर लिखें, अच्छी डेफिनेशन लिखें। दूसरा, डायग्राम्स बनाने से आपको आंसर मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, और फ्लो चार्ट से। तो यहाँ आप जो है एक डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम आपका इस तरीके से हो कि अगर आपके पास हाई कंट्रोल हो, हाई कंट्रोल, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ लो कंट्रोल। तो अगर हाई कंट्रोल हो और पॉजिटिव हो तो क्या क्या इमोशंस आ सकते हैं? इन्वॉल्वमेंट, इंटरेस्ट और हैप्पीनेस। अगर पॉजिटिव और लो कंट्रोल हो तो लव, सरप्राइज और नॉस्टैल्जिया। तो जो आपको नॉस्टैल्जिया होता है ना, वो आपका लो कंट्रोल रहता है अपने इमोशंस पे, तब आप वो नॉस्टैल्जिया फील करते हैं। हाई कंट्रोल एंड नेगेटिव, तो एंगर जो है वो आपका हाई कंट्रोल एंड नेगेटिव इमोशन है। इरिटेशन, रिग्रेट। तो बताइए, मैंने सारे इमोशंस का बता दिया। अगर आपको सिर्फ एंगर का बनाना हो तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि यहाँ नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव, और यहाँ एक यहाँ आप हाई कंट्रोल दिखा दो और यहाँ आप बीच में एंगर दिखा दो।
इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो, अगर सिर्फ आपको एंगर का दिखाना है। मैंने ये आपको ये डायग्राम बता दिया जिससे आप बाकी अगर कोई और इमोशन के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप इसको आराम से कर सको। तो ये हो गया गिल्ट, फिर वरी, फिर उसके बाद फेयर, तो हो गया। फिर है हमारा इंजूरियस टू बोथ पर्सनल एंड वर्क लाइफ। तो सिंपल सी बात है कि पहले लिखेंगे इंजूरियस टू वर्क लाइफ। कैसे? ruins personal relation, second communication gap, third ruin mental health, fourth reduce personal growth. And how it is harmful to work life? So injurious to work life, कैसे? hindrance in decision making, not able to understand staff, deteriorate work culture, against spirit of टीम बिल्डिंग। ये हो गया, ये आपने एक पार्ट आपका पूरा एक्सप्लेन कर दिया। फिर इसके बाद आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। A civil servant anger at mob that has come to protest against a road accident could make a mob violent। क्या आपने ये लिख दिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या था? वेज टू कंट्रोल, हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड। वेज टू कंट्रोल, पहला became aware to real cause of anger। एंगर को कॉज तो पता होना चाहिए, रियल कॉज ऑफ एंगर। दूसरा अवॉइड जजिंग पीपल और सिचुएशन when feeling anger। Third, hold in anger, do not respond। फिर using tricks like breathing, counting,
clapping, follow, yoga, meditation, to control anger. Sixth, finding healthier ways to express one's anger. Seventh, follow constitution, code of conduct, act according to laws. Next, follow ideas of our culture. Gandhi ji, non-violence principle. B, सर्व धर्म संभव. C, टॉलरेंस. ये आप लिख सकते हैं. फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल दे दो. IAS of Bihar during Agniveer protest control the mob by sitting between them and sing वंदे मातरम. ठीक है. फिर दे सकते हो कंक्लूजन. अ सिविल सर्वेंट शुड बी केयरफुल not to take decision in anger. A decision taken in anger are likely to devoid of rationality. इस तरीके से आप अपने आंसर को पूरा लिख सकते हो. तो देखो आपने क्या करा, हर चीज़ बताई, पर्सनल लाइफ बताई, वर्क लाइफ बताई, एक आपने डायग्राम भी बनाया किस तरीके से कंट्रोल हो सकता है, एग्जाम्पल वेज टू कंट्रोल क्या होने चाहिए, फिर एक एग्जाम्पल दिया, फिर उसको कंक्लूड कर दिया. तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हो. मैंने जैसे आपको बताया तो ये डायग्राम छोटा हो सकता था, और इस तरीके से देखिए कितना आपका प्रेजेंटेबल लग रहा होगा. सारी चीज़ें आसानी से पढ़ा जा रहा है सब, और इसी टाइप से जो है चीज़ों को लिखने पे मार्क्स मिलते हैं. थैंक यू.